नगर निगम के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान वंदे मातरम को लेकर सियासी बखेड़ा अब और भी बड़ा होता जा रहा है। जब वंदे मातरम का गान हो रहा था तब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख हलीम ने इसे गाने से ऐतराज जताया था। इस मामले में महापौर ने मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ करे कि वो किस पक्ष में खड़ी हुई है। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम गायन को लेकर हुए विवाद पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश किसी भी व्यक्तिगत मान्यता या धार्मिक विचार से बड़ा है और राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज सहित देश के सम्मान से जुड़े प्रतीकों का आदर करना हर नागरिक का दायित्व है। लिए मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत, संगीत या उनके जो स्मारक हैं, उनका सम्मान करना ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगीत गाना नहीं गाना ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मिश्रा और अमीनल खान सूरी ने इस कृत्य को पार्टी विरोधी बताते हुए पार्टी की छवि बिगाड़ने वाला बयान करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्षद रुबीना इकबाल खान के निष्कासन का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी को लेकर गलत बात करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब यह मानकर चलिए कि रुबीना इकबाल खान अब कांग्रेस में नहीं रहेंगी। और हमने तय कर दिया है कि कांग्रेस की मीटिंग में पहले वंदे मातरम होगा, उसके बाद में आखिरी में राष्ट्रगान होगा। और जो इस प्रकार का पालन नहीं करते, उस प्रकार के लोगों की कांग्रेस पार्टी में कहीं आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस से ऊपर समझते, कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, इस प्रकार के लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए। हमने प्रपोजल पहुंचा दिया। अगले 2-3 दिन में रुबीना इकबाल खान जी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो जाएगी। उधर पार्षद का इस मामले को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वे अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाड़ में जाए कांग्रेस, कांग्रेस हमसे है, हम कांग्रेस से नहीं है। अब वो हमसे बोल रहा है यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो फिर दादागिरी तो हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। वैसे भी इंदौर में कांग्रेस में गिनती के नेता बचे हैं। इसके पहले दल बदल कर कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में इस प्रकार के वाक्य होने से इंदौर में कांग्रेस का नाम लेने वाले नेताओं की गिनती भी नहीं बचेगी। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं हो पाया है। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो पहले तो ये मामला कहीं ना कहीं सियासी नजर आया, लेकिन बाद में इसमें धर्म की चाशनी भी जुड़ गई और अब ये पूरा मामला कांग्रेस और भाजपा का न होकर ये धर्म और वतन की सम्मान के से भी जुड़ गया हुआ है। पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, तो वहीं रुबीना इकबाल खान अभी तक अपने स्टैंड पर कायम हैं। खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रुबीना इकबाल जी। उनसे ही जानते हैं कि अब इस मसले को जब 24 घंटे हो गए हैं तो रुबीना जी का स्टैंड क्या है। रुबीना जी, सबसे पहले आपका स्टैंड, अभी भी क्या आप अपने स्टैंड पे कायम हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है? रुबीना जी। जी जी बोलिए। मैंने कहा क्या अभी भी आप अपने स्टैंड पे कायम हैं, किसी के बाप में दम? नहीं है कि वो गवा कर दिखाया, वंदे मातरम बुलवा कर दिखाया? नहीं, मैं अपने स्टैंड पे तो कायम हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक अपने स्टैंड पे कायम रहूंगी। लेकिन वो जो मैंने शब्द बोला था बाप वाला, वो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे को बाप शब्द पे नहीं जाना था, लेकिन
दो चीज में लेकिन मैं जो है जो चीज मेरे इस्लाम में मना है वो मैं नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं करूंगी। अच्छा जी, आपने किसी एक्ट का भी हवाला दिया था, क्या एक्ट था वो राष्ट्रगीत को लेकर? राष्ट्रगीत को लेकर ये एक्ट था, राष्ट्रगीत को नहीं लेकर ये एक्ट हैगा कि भाई हिंदुस्तान में जो रहता है नागरिक उसको अपने हिसाब से अपने कपड़े पहनने का, अपने हिसाब से अपना भोजन करने का, अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने का सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को छूट दी है। रुबीना जी, एक आदेश मैं आपको दिखाना, बीच में रोकने के लिए मैं माफी मांग रहा हूं। एक आदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूं रुबीना जी। ये 11 फरवरी को गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी हुआ है। अब राष्ट्रगीत भी राष्ट्रगान की तरह अनिवार्य है सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में। क्या आप इस आदेश को भारत सरकार के मानने से इनकार करती हैं? जी नहीं, मैं इनकार नहीं करती हूँ। अगर उसका आदेश है तो हम बराबर उसके अंदर खड़े रहेंगे और उसका हम कभी अनादर नहीं करेंगे। ये बिहार सरकार ने, रुबीना जी फिर मैं क्षमा चाहूंगा, ये बिहार सरकार ने आदेश भी जारी किया है सभी कार्यक्रमों में और सभी स्कूलों के प्रेयर में राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा, इसका पालन सुनिश्चित किया। ये बिहार सरकार के गृह विभाग का आदेश भी है। रुबीना जी ठीक है, वो बिहार सरकार का मामला है, लेकिन आप ये बताओ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सबको अपना अपने धर्म का पालन करने की छूट है, तो क्या गलत है उनका आदेश? नहीं, रुबीना जी हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। धर्म की बात बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं धर्म की बात बिल्कुल नहीं, मैं राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूँ, बस वंदे मातरम की बात कर रहा हूँ। जी आप धर्म का पालन करिए ना, लेकिन राष्ट्रगीत गाने से इनकार क्यों? बात कर रहे हैं जी सर, जी मैं आपको सर उसके अंदर एक इस्लामिक इशू है। मैं आपको एक सेकंड अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको बताऊंगी। वंदे का मतलब होता है इबादत करना और मातरम का मतलब होता है धरती माँ की, है ना। जब हमारा इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मतलब हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ना कोई पेड़ की, ना कोई किसी पौधे की, ना सूरज की, ना चांद की, हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। जब हम उसकी इबादत नहीं कर सकते तो फिर हम धरती माँ की। अच्छा रुबीना जी, मैं आपकी रुबीना जी इसी बात पे आता हूं मैं, रुबीना जी इसी बात पे आता हूं मैं आपकी। जब आप अपने वतन का इस्तकबाल करते तो क्या कहती हैं? मादरे वतन को सलाम कहते हैं ना, मादरे वतन को सलाम आप कहते हैं? नहीं, सलाम करना अलग बात है। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात पूरी जाने दीजिए। आप कहते हैं सलाम है मादरे वतन के लिए जान कुर्बान है सर। अरे सुन तो लीजिए रुबीना जी, मैं इसी में आगे आ रहा हूं। आप कहते हैं सलाम है मादरे वतन, ठीक है। अब आप रहती हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी। अब इस सलाम मादरे वतन को हिंदी में बोलिए, अपनी मातृभाषा में बोलिए। हाँ, सलाम मादरे है? हिंदी आपकी मदर टंग है ना, भारत की राष्ट्रभाषा है ना। समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं एकदम क्लियर करता हूँ। आप कहते हैं सलाम है मादरे वतन, मतलब मैं अपने वतन को मैं सलाम करती हूँ, उसका इस्तकबाल करती हूँ, ठीक है। आप रहती हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, आपकी मदर टंग है हिंदी, आप लिखते हैं अपनी किसी भी फॉर्म में मदर टंग हिंदी। अब सलाम है मादरे वतन को हिंदी में अपनी मातृभाषा में कहिए। समझ गई, मैं प्रणाम करती हूँ मादरे वतन। बस यही तो बात है, इतनी सी तो बात थी। वंदन करने में बहुत फर्क है सर। वंदना करना यानी इबादत करना, इतनी सी तो बात थी रुबीना जी। सलाम करना, प्रणाम इबादत की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन प्रणाम और सजदे में क्या फर्क है रुबीना जी? प्रणाम और सजदे में क्या फर्क है? अल्लाह के अलावा किसी की नहीं कर सकते जी। प्रणाम और सजदा में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। प्रणाम सलाम वैसा होता है, ये सलाम वालेकुम, सजदा ऐसा होता है जो हम सर झुका के करते हैं, जो सिर्फ अल्लाह को करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास और भी खबरें। रुबीना जी एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल जी, बोलिए बताइए जी। एक आखिरी, क्या अशफाक उल्लाह खान साहब क्या मुस्लिम नहीं थे? अशफाक उल्लाह खान साहब मुस्लिम थे ना, अपने धर्म को मानते थे ना, इस्लाम को। वो फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा क्यों लगाया? जी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं
सुना था। नहीं, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, गूगल आपके सामने है। मैंने सुना फांसी था, से फांसी पर बात चढ़ने करती से पहले मैंने उन्होंने 2 ही नारे लगाए, वंदे मातरम, अल्लाहू जी। अकबर, 2 ही नारे लगाए। फिर उन्होंने वंदे मातरम तो क्यों हो लगाया? सकता है उन्होंने कुरान शरीफ मायने से नहीं पढ़ा हो सकता है। चलिए, तो अच्छा, एक आखिरी और ले लेते हैं रुबीना जी। कांग्रेस को लेके जो आपने बातें कही, तो क्या वाकई में अब ये गुस्सा कांग्रेस को लेके है या कांग्रेस के स्टैंड को लेके है? कांग्रेस के स्टैंड को लेके, कांग्रेस को जब मुस्लिमों की जरूरत होती है, जब उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तो वो कांग्रेस मुसलमानों का साथ देती। अब जब हम फंसते हैं, जैसे मैं वहां फंसी थी परिषद के अंदर, मेरे पे 63 लोग मेरे सामने नारेबाजी कर रहे थे। उस टाइम 65 लोग मेरे सामने नारेबाजी कर रहे थे। उस टाइम कांग्रेस का क्या फर्ज बनता था कि वो मेरा साइड लेते या मेरा साथ देते। जब हमको जब जरूरत होती है तो फिर कांग्रेस हमारे लिए नहीं बोलती है ना, इसलिए मेरा गुस्सा था। और वो जो लफ्ज मैंने बोला कि भाड़ में जाए, वो इसीलिए बोला कि जब हमको जरूरत होती है तो ये लोग क्यों हमारा स्टैंड नहीं लेते हैं। तो हम क्या सिर्फ वोट देने के लिए हैं? हम मतलब हमारा कोई वो नहीं है कि हम हमारे लिए कोई खड़ा हो। हम चाहते हैं कि हम जिसको वोट देते हैं वो हमारे लिए बोले, ये हमारा स्टैंड। लेकिन रुबीना जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, कहीं ये 2 बातें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करती? रुबीना जी, 2 बातें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती? 2 बातें विरोधाभास। पिछले साल आपने निगम परिसर में नमाज पढ़ी, तब सभापति ने आपको कहीं नहीं कहा, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आज आपने वंदे मातरम गाने से जो है इनकार कर दिया। आपको नहीं लगता कि आपके धर्म का वो एहतराम कर रहे हैं, तो आपको भी एहतराम करना चाहिए? सुनिए, नमाज पढ़ी, मैंने उनसे पूछ के पढ़ी थी। 1.5 बजा था। उन्होंने एतराज तो नहीं किया ना कि नहीं पढ़ सकते आप? अब क्या मैं नमाज पढ़ने जाऊं? सभापति ने मुझे इजाजत दी। सभापति ने मुझे इजाजत उसी दी निगम कि आप परिसर में, जाओ। उसी और निगम परिसर में मैंने नमाज पढ़ने की उनसे आपको पूछ के इजाजत दी नमाज गई पढ़ी है ना। और मेरे से आज उन्होंने पूछ के थोड़ी बोला कि तुम वंदे मातरम गाओ। मेरा तो सिंपल सा सवाल रुबीना क्या जी, बोल रहे जब उन्होंने ऐतराज नहीं जताया आपके नमाज पढ़ने पे, तो आपके धर्म में उन्हें ऐतराज नहीं था, तो आपको उनके धर्म का एहतराम करने में क्या ऐतराज था? वंदे मातरम ही तो है। अपनी मातृभूमि, अपने अहले वतन की हम सजदा कर रहे हैं, अपने अहले वतन का इस्तकबाल कर रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं जताया, पर दिल्ली तक के ये मुद्दा गरमाया। सर मेरी बात सुनिए, दिल्ली तक की ये मुद्दा गरमाया था नमाज वाला। दिल्ली से डिबेट करी गई थी, उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया। डिबेट तो खैर चली गई, लेकिन किसी तरह कार्रवाई तो नहीं की गई ना आपके ऊपर नमाज पढ़ने को लेके? कि उन्होंने उजर नहीं उठाया। उन्होंने बेहद गंभीर इल्जाम लगाए मेरे को नमाज को लेके कि इन्होंने हमसे झूठ भी बोला। नमाज बगैर पूछे पढ़ी और निगम में पढ़ी और ये सरकारी जगह पे पढ़ी और ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, जमाने भर की बातें करी उन्होंने। वो रुबीना जी, वो सारे तो आधिकारिक नहीं थे ना। अधिकार तो सभापति का था, सभापति ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, आपको बाकायदा इजाजत भी दी आपको। मेरे पे क्या कार्रवाई करते सर? क्या कर सकते थे? मैंने क्या करा था? 6 औरतें थी मात्र, एक कोने में खड़े होकर नमाज पढ़नी थी। कौन सी हमने सड़क घेर ली थी या कोई? बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने कोई गलती नहीं की। तो वंदे मातरम गाना गलती कैसे हो गई जब पूरा देश गा रहा है? आप इस देश के नागरिक हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं आप। गलती हो गई? नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मैं क्या, कोई भी सच्चा मुसलमान होगा वो कभी भी शिर्क नहीं करेगा। मैं उसका एहतराम करती हूँ। मैं कम से कम 15 साल से पार्षद हूँ। मैंने 50 बार मेरे सामने ये सब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हुआ है। मैंने बराबर देखिए, रुबीना जी, एक सच्चे मुसलमान का तो नाम मैंने आपको बता दिया, वो नाम है अशफाक उल्लाह खान साहब। एक सच्चे मुसलमान का तो नाम बता दिया मैंने आपको जी। उन्होंने वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था फांसी में चढ़ने से पहले। क्या बोल रहे हैं? आप देख लीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है, जी पूछ लीजिए। तो मैं आपकी बात पे यकीन कर रही हूँ। वही तो मेरा सवाल है, क्या अशफाक उल्लाह खान साहब, उन्होंने इसलिए नारा लगाया क्योंकि वो अपने अहले वतन से मोहब्बत करते थे, बस। हाँ, तो सर ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा करेगा वो भी मैं भी वही करूं, ये जरूरी है क्या? बात इसलिए क्योंकि आपने धर्म बात तो इसलिए रुबीना जी बात तो इसलिए उठी क्योंकि आपने धर्म की दुहाई दी, और इसलिए मैंने कहा कि अशफाक उल्लाह खान साहब भी मुस्लिम थे, आप भी मुस्लिम है, तो दोनों के अलग अलग नियम कैसे हो गए? तो पर सर हो सकता है उन्होंने उस टाइम नहीं पढ़ा हो या फिर उनको नहीं पढ़ी हो। मैंने कुरान पढ़ा है मायने से, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करना शिर्क है, और शिर्क की सजा जो है जहन्नम है। चलिए, तो हम दोनों के धर्म की अलग अलग परिभाषा तो नहीं समझा सकते, लेकिन रुबीना जी
अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि कांग्रेस को लेकर उनका जो गुस्सा है वो आज भी बरकरार है। शुक्रिया रुबीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।